तो यूजिंग फोरियर इंटीग्रल फार्मूला सो दैट 0 to इनफाइनाइट लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा के पावर 4 प्लस 4 कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स फॉर इफ एक्स ग्रेटर देन 0. Okay, this is our question and this question is very very important. बेटा एग्जाम में आए और चाहे ना आए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, कर लेते हो, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद फोरियर इंटीग्रल का कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए बहुत आसानी से आप कर लोगे. ठीक है, चलो. और करके कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेमडा में नहीं पूछते हैं बेटा, यू में पूछ देते हैं. वेरिएबल चेंज कर दिया है, लेमडा की जगह यू कर दिया है, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है यूजिंग फोरियर इंटीग्रल फार्मूला सो दैट ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2 बाय पाई 0 to इनफाइनाइट यू स्क्वायर प्लस 2 कॉस यू एक्स बाय यू के पावर 4 प्लस 4 डी यू. तो कभी कभी ऐसे भी बेटा आता है प्रूव करने को. तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. लेमडा की जगह यू कर दें, बस सेम आ जाएगा. ये लेफ्ट हैंड साइड इधर आ गई, राइट हैंड साइड इधर आ गई. तो चलो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अब दो चीजें आपको चुननी है. देखो क्या, एक तो आपको चुनना है कौन सा इंटीग्रल फार्मूला लें. तो यहां पे देखो कॉस आया है, तो हम लोग यूज करेंगे कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला. फंक्शन क्या लेंगे, देखो राइट हैंड साइड में ई के पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स, जो वेरिएबल में दिया जाए वही फंक्शन लेके चलते हैं. तो यहां पे दो चीजें हैं कि कौन सा इंटीग्रल फार्मूला यूज करें. तो हम लोग कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि कॉस आया है. ठीक है, और फंक्शन क्या लेंगे, ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स. बस क्लू आपको मिल गया. चलिए कर डालिए क्वेश्चन. एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू है ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स. तो एफ टी बेटा, एफ टी मैंने यहां नहीं लिखा है क्योंकि मेन एफ एक्स लेते हैं और एफ एक्स से ही एफ टी निकालते हैं. तो एफ टी इक्वल टू ई के पावर माइनस टी कास टी. नाउ विच फार्मूला कैन वी यूज, द टर्म इज कॉस एक्स इन अवर क्वेश्चन, सो वी कैन यूज बाय फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला. द फार्मूला इज एफ एक्स इक्वल टू 2 बाय पाई 0 to इनफाइनाइट एफ टी cos lambda t lambda cos lambda x dt d lambda. Put the value of ft and fx in this question. We get e के पावर माइनस x cos x 2 by pi 0 to infinite first integral in lambda and second integral in t. तो 0 to t वाले बेटा सारे टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लो और lambda टर्म्स बाहर कर दो क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. तो 0 to इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी कास टी लेमडा टी डी टी कॉस लेमडा एक्स इंटू डी लेमडा, ये बेटा बाहर आ जाएगा. अब इसमें कुछ दिमाग लगाओ बेटा, दो कॉस आ गए हैं. हिंट मैंने आपको दे दिए, ये कॉस ए है, ये कॉस बी है. इन दोनों का मल्टीप्लाई में लिखा है तो एडिशन के फॉर्म में निकाल देंगे. दो इंटीग्रल में टर्म्स ब्रेक कर लेंगे. तो यूजिंग फार्मूला 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. बच्चों छोटी से छोटी पॉइंट को भी मैं क्लियर करने का पूरा प्रयत्न करता हूं. देखिए मैंने फार्मूला यहाँ पे नोट कर दिया, आप इसको याद कर लीजिए. ठीक है, तो बेटा इसको यूज करें फार्मूला में. तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी बताओ करके, क्या स्टेप आई बच्चों, ई के पावर माइनस एक्स cos x 2 by pi 0 to इनफाइनाइट ब्रैकेट 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस टी. ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर लें. क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 तो था ही नहीं, क्योंकि हमारा फार्मूला 2 cos a cos b का होता है. ओके, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में आप लोगों ने ये बेटा किया होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 cos लेमडा एक्स डी लेमडा. बस अब बन गया अपना फॉर्म. ये 2 से 2 कैंसिल करा दिया. 1 बाय पाई 0 to इनफाइनाइट ब्रैकेट 0 to इनफाइनाइट अपना ये वाला ई के पावर माइनस टी. लगा दिया फार्मूला, कॉस ए प्लस बी टी प्लस लेमडा टी प्लस कॉस ए माइनस बी. तो कॉस टी माइनस लेमडा टी डी टी इंटू है बेटा, ये साथ में है एक साथ बेटा. ओके, डी टी इंटू कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा. ओके, अब क्या करो बच्चों, यहां से माइनस टी कॉमन ले लो.
माइनस टी कामन, और यहाँ से टी कामन ले लो, तो जैसे यहाँ से टी कामन लोगे तो 1 प्लस लेमडा कहें या लेमडा प्लस 1 आ जाएगा। और जब यहाँ से माइनस टी कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा, तो लेमडा माइनस 1 आ जाएगा। और डी टी कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा। अब बेटा कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है, तो ये जो माइनस टी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये कॉस टी आ जाएगा क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, और दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दो, पहला इंटीग्रल इसके साथ इंटू दूसरा इंटीग्रल इसके साथ, तो आएगा e के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये तो बेटा राइट लेफ्ट में है वो सेम वैसे ही रहेगा, 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट ब्रैकेट अपना बड़ा वाला, ठीक है, ये अपना इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस टी, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कॉस लेमडा प्लस 1t dt प्लस फिर ये इंटीग्रल इसके साथ भी आएगा, तो 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस टी कॉस लेमडा माइनस 1t dt ब्रैकेट ये अपना बड़ा वाला बंद हो गया, इंटू कॉस लेमडा एक्स इंटू डी लेमडा। अब इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, बट यूजिंग डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर। देखिए जो मैंने रिजल्ट आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो में बताया था वो रिजल्ट कितने यूज हो रहे हैं बेटा, मैंने उनको याद करने की ट्रिक भी दी आपको और बताया भी, और इनको याद करे रहिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में, उसमें डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। तो बेटा चलो लिख देते हैं डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा, ये कॉस है बेटा, तो कॉस है इसका मतलब है न्यूमरेटर साइन से लिखा जाता है, तो साइन ई से निकलेगा, इसमें भी साइन ई से निकलेगा, तो क्या आएगी वैल्यू ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, यहां से निकलेगा 1/1 का स्क्वायर, और जो ये टर्म है ये b का काम करेगा तो b स्क्वायर, तो आ जाएगा लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला यहां से बनेगा 1/1 का स्क्वायर और लेमडा माइनस 1 का स्क्वायर, और ये कॉस लेमडा एक्स इंटू डी लेमडा। बताओ ये स्टेप बताओ बच्चों समझ में आई कि नहीं आई आपको। डायरेक्ट फार्मूला स्टार्टिंग में जो मैंने याद कराया था वो यहां पे लगा दिया है, यहां पे a की वैल्यू 1 है और यहां पे b की वैल्यू लेमडा प्लस 1 है, तो आएगा a, तो a अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू है लेमडा माइनस 1, तो 1/1 प्लस लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के पहले एक काम और कर दो, बताएं क्या, इनका होल स्क्वायर खोल दो दोनों का, इसका भी होल स्क्वायर खोल दो फिर इसका भी होल स्क्वायर खोल दो, फिर बाद में एलसीएम लो, तो होल स्क्वायर ओपन करने से वैल्यू आ जाएगी, ये तो बेटा सेम है ये भी सेम है, ये देखिए सेम लिखा है, ये वैल्यू आएगी लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा प्लस 2, और इधर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 2, होल स्क्वायर खोल दिया 1 ऐड कर दिया दोनों में। अब इसका बेटा एलसीएम ले लो, अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, और दोनों का नीचे मल्टीप्लाई होके तो कुछ टर्म ऊपर के कट जाएंगे, कटने के बाद 2 टाइम्स आ जाएगा, और सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी ऊपर देख लो बच्चों, e के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट 2 ब्रैकेट के अंदर लेमडा स्क्वायर प्लस 2 कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा, और ये नीचे वाले ब्रैकेट में दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम हमने लिया था। अब बेटा ये दोनों ब्रैकेट हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितने टर्म्स आ जाएंगे 6 कितने 9 टर्म्स आ जाएंगे बेटा, तो पूरे 9 टर्म्स हमने मल्टीप्लाई करके देखिए लिख दिया, ऊपर वाली लाइन से ये 2 बाहर निकाल लिया है तो 2/पाई और 0 टू इनफाइनाइट बना। अच्छा अब ये 0 टू इनफाइनाइट और लेमडा स्क्वायर प्लस 2 कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा के बच्चों। अब इसके बाद देखो यहां पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और कैंसिल आउट कर दिया, केवल 2 टर्म्स बचेंगे, कौन कौन से, एक लेमडा के पावर 4 और एक ये प्लस 4, तो बस इतना ही बचेगा, e के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट लेमडा स्क्वायर प्लस 2 कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा और लेमडा के पावर 4 प्लस 4। बेटा यही आंसर आ गया, देखिए आपका यही आपको हैंस प्रूव्ड करना था, कितना बड़ा था क्वेश्चन, लेमडा स्क्वायर था, यहाँ लेमडा के पावर 4 था, कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। ट्रिक केवल 2 ही है,
अगर कॉस आए तो कोसाइन लेना है, साइन आए टर्म अगर क्वेश्चन में तो साइन इंटीग्रल फार्मूला लेना है। ये तो यहां से पता चला। और फंक्शन आपका जो एफ एक्स है वो फंक्शन एफ एक्स आपको क्वेश्चन से ही लेना है। हमारा एफ एक्स ई के पावर माइनस एक्स कॉस लेके चले थे, तो ये बेटा क्या है, इसको ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस रिजल्ट इज आल्सो कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। किस विच फंक्शन, ई के पावर माइनस कॉस एक्स का ये फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है। बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब अगर हम लेमडा की जगह रिप्लेस कर दें यू, तो वी गेट अवर रिजल्ट इन यू, तो हमको यू में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब दिस रिजल्ट इन आल्सो रिटेन एज, बेटा आप क्या करें, ये जो लेफ्ट का टर्म राइट का टर्म है उसको लेफ्ट की तरफ ले जाएं, लेफ्ट वाला राइट में ले जाएं, तो देखिए एक हमारा रिजल्ट ये नया बन जाता। सेम उसी तरीके से 0 से इनफाइनाइट लेमडा स्क्वायर प्लस 2 कॉस लेमडा एक्स लेमडा के पावर 4 प्लस 4 डी लेमडा इक्वल टू पाई बाई 2 ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। आई थिंक बेटा यही आपको प्रूव करना था।